हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी रिशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस परिवार राइट विद रिशु में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हम आपके इस परिवार के द्वारा आपके लिए जो है स्टैटिक जीके की जो श्रृंखला है उसको चलाया जा रहा था और उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में जानेंगे। और इस श्रृंखला में जो आपका सबसे पहला पुरस्कार होगा जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो आपका होगा नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना से लेकर के और इसे किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इन सभी बातों को हम यहाँ पे जानेंगे। हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की स्थापना यानी नोबेल जो आपका नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज का नाम नोबेल प्राइज कैसे पड़ा, सबसे पहले इस बात को जानते हैं। आपने सुना होगा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल वह व्यक्ति है जिन्होंने 1867 में यानी 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने ही क्या किया, अपनी वसीयत को 1895 में यानी 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी और वसीयत में इन्होंने अपने लिखा क्या कि इनकी जो सारी संपत्ति है, इनकी सारी संपत्ति से मिलने वाला जो ब्याज होगा उसके उसी को लेकर के प्रत्येक वर्ष 5 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्र ऐसे आपके विशेष हैं, उन क्षेत्रों में जो है पुरस्कार दिया जाएगा। यानी उनको उन्हीं क्षेत्रों में, इन 5 क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। और यही जो आपका जो ये पुरस्कार है, यही जो धनराशि है, आगे चल के आपके नोबेल प्राइज के नाम से जानी गई। तो आगे चलते हैं और उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में यहाँ डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज की घोषणा कब हुई थी? नोबेल प्राइज की घोषणा हुई थी आपकी 1900 में, यानी 1900 में नोबेल प्राइज की घोषणा हो गई थी। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए कि नोबेल प्राइज कब से दिया जाने लगा, तो नोबेल प्राइज की शुरुआत हो गई थी 1901 में। 1900 में इसकी घोषणा होती है और 1901 से यह दिया जाने लगा। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल प्राइज नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और इस वही सेम चीज देखिए, इस पुरस्कार की जो स्थापना है वह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर हुआ है। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने अपनी जो वसीयत है, वसीयत को इन्होंने 5 क्षेत्रों में, 5 विशेष क्षेत्र जो है वो 5 विशेष आपके क्षेत्र कौन है? प्रारंभ में ये पुरस्कार 5 विशेष क्षेत्रों में, यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और वो आपके 5 विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है आपका साहित्य का क्षेत्र, दूसरा शांति का क्षेत्र, तीसरा चिकित्सा का क्षेत्र, चौथा रसायन और पांचवा भौतिकी का। अगर आप देखें तो आपके 5 क्षेत्र वो कौन कौन से हो जाते हैं? साहित्य का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र, रसायन का क्षेत्र और आपका भौतिकी का क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र। ये 5 वो क्षेत्र हैं जिसमें अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो अपना इन 5 क्षेत्रों में विशेष भूमिका अदा करेगा, उनको जो है मेरी जो वसीयत है, इससे मेरी जो संपत्ति है, इससे मिलने वाला जो ब्याज है या वार्षिक रूप से उनको वितरित किया जाए। अच्छा, ब्याज जो है, ब्याज की दर घटती और बढ़ती रहती है, इसीलिए आपका जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की धनराशि वह निश्चित नहीं है कि कितना दी जाएगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर हम बात कर लें नोबेल पुरस्कार की, जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है 1967 जो है 1967 में यह जो पुरस्कार है यह 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। और जो छठवां क्षेत्र वो कौन सा था? वह था अर्थशास्त्र का क्षेत्र। छठवां क्षेत्र कौन सा था भाई? छठवां क्षेत्र था आपका अर्थशास्त्र का क्षेत्र। और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण बात क्या है? 1967 में जो है यह जुड़ता है 1968 में, यानी 1968 में इसकी घोषणा होती है। इसकी घोषणा कह सकते हैं, यस, स्थापना आप कह सकते हैं, स्थापना या फिर आप घोषणा या फिर स्थापना कह सकते हैं। 1967 में इसकी स्थापना में जुड़ता है और ये चलिए स्थापना लिख लेते हैं। 1968 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, स्थापना होती है। और अगर बात करें 1969 से यह जो है यानी आपका जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र यह 1969 से दिया जाने लगा। अगर हम बात कर लें यानी जो आपके अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे, इन्होंने अपनी वसीयत में तो केवल 5 ही क्षेत्रों की बात की थी। वो कौन कौन से क्षेत्र भाई आपके थे? साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा। तो जो आपका छठवां क्षेत्र जुड़ा यानी आपका अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इसमें कोई धनराशि जो मिलती है वह कौन देता है? तो उस धनराशि को देने का जिम्मा जो है आपकी एक बैंक रहती है जिसका नाम है स्वेरिजेस रिस्क बैंक। स्वेरिजेस रिस्क बैंक जो एक बैंक रहती है वह क्या करती है? वह जिम्मेदारी लेती है कि वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करेगी।
ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र जो है वह नोबेल के क्षेत्र में, जो नोबेल में जो है नोबेल पुरस्कार में कब सम्मिलित हुआ, तो 1967 में, 1967 में जुड़ा था। 1958 सॉरी 1967 में जुड़ा, 1968 में इसकी स्थापना हुई और 1969 से यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अगर हम बात कर लें, यह पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार की अगर घोषणा की बात करें, इस पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है यानी आपका नोबेल पुरस्कार वार्षिक रूप से दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इस पुरस्कार की जो है घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में होती है। इस पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में होती है और होती कहां पे है, ओस्लो में है। ओस्लो कहां पे है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो में प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार की घोषणा होती है और यही ओस्लो में ही क्या होता है, आपका जो शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, इस यहीं पे आपका नॉर्वे की राजधानी जो आपकी मतलब आपकी नॉर्वे की राजधानी जो है, जिसको स्टर्डिंग के नाम से जाना जाता है, यहीं पे आपकी जो है शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है वह दे दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिया जाता है उसकी घोषणा नहीं की जाती है। मींस केवल 5 क्षेत्र आपके ऐसे हैं जिसमें पहले घोषणा की जाती है, और कब किया जाता है, अक्टूबर माह में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, ओस्लो में किया जाता है। वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपका जो है घोषणा नहीं की जाती है, तो शांति का ऐसा क्षेत्र है जिसमें घोषणा नहीं किया जाता है, उसमें सीधा डायरेक्ट पुरस्कार दे दिया जाता है, अक्टूबर माह में ही दे दिया जाता है। कहां दिया जाता है, नॉर्वे की संसद में दिया जाता है। ओके, और वो 5 क्षेत्र आपके कौन कौन से होते हैं, शेष आपके जो क्षेत्र बचते हैं कौन कौन से, साहित्य का क्षेत्र, भौतिकी का क्षेत्र, रसायन का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र और अर्थशास्त्र का क्षेत्र। इन 5 क्षेत्रों में आपका जो है अक्टूबर माह में प्रत्येक वर्ष जो है नॉर्वे में जो है, मतलब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसकी घोषणा की जाती है और ये दिए कब जाते हैं, तो यह आपका दिया जाता है 10 दिसंबर को। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। और कहां पे दिया जाता है, या दिया जाता है स्टॉकहोम में। कहां पे दिया जाता है भाई, स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम में दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। आगे अगर हम अगले बिंदु की बात करें, 1960, अगर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 1974। 1974 यानी 1974 जो है, यह आपका क्यों महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको देखेंगे। 1974 में एक नियम आया कि जो आपका नोबेल पुरस्कार है यह मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। प्रारंभ में आपका जो नोबेल पुरस्कार था यह मरणोपरांत व्यक्तियों को भी दिया जाता था, लेकिन 1974 में यह आपका नियम आया कि यह मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के आने से पूर्व जो है आपके 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। अगर उन व्यक्तियों की बात करें तो अब तक 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हो चुका था। वो व्यक्ति कौन थे, तो आपके पहले व्यक्ति हो जाते हैं एरी एक्सेल। एरी एक्सेल, एरी एक्सेल, एरी एक्सेल वो पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत मिला, और मिला कब था, 1931 में। 1931 में एरी एक्सेल को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था मरणोपरांत पहली बार। और अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो आपके हो जाते हैं डैंग हैमरशोल्ड। डैंग हैमरशोल्ड को कब मिला था, 1961 में, यानी 1961 में। अगर आपको याद हो तो डैंग हैमरशोल्ड कौन थे, डैंग हैमरशोल्ड आपके सचिवालय के प्रमुख जो है, प्रमुख महासचिव थे। आपके सचिवालय के प्रमुख महासचिव डैंग हैमरशोल्ड दूसरे नंबर के, जिनके बारे में आपको बताया गया था कि हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी ऐसे पहले सचिव रहे थे सचिवालय के जिनकी जो है, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। इनको 1961 में की मृत्यु हुई थी और 1961 में ही इनको जो है दिया गया, क्या दिया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका 19, अच्छा हम बात करें अब किन किन व्यक्तियों को मिला, अब और आपके अगले पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके सबसे पहले जो 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, तो 1901 में सबसे पहले किसको दिया गया, तो 1901 में सबसे पहले 2 व्यक्तियों को दिया गया, और उन व्यक्तियों का नाम क्या है, हेनरी ड्यूनेंट। पहले आपके व्यक्ति कौन है, हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट कौन है, अगर आप इनसे अवगत होंगे तो आपने सुना होगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के संस्थापक जो है इनका नाम क्या है, हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट को आपका जो है नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। दूसरे अगर बात करें दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति कौन है आपके, फ्रेडरिक पेसी। कौन है भाई, आपके फ्रेडरिक पेसी। फ्रेडरिक पेसी जो थे, ये थे फ्रेंच पीस सोसाइटी, एक फ्रेंच पीस सोसाइटी थी, उस सोसाइटी की स्थापना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंच पीस सोसाइटी की स्थापना के लिए इनको दिया गया। और आपके हेनरी ड्यूनेंट जो थे, ये आपके कौन थे, ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे। इन दोनों को जो है 1901 में, यानी 1901 में जो है सबसे पहले दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगर हम बात कर लें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले जो है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो आपके 2 व्यक्ति थे जिनको 1969 में, यानी 1969 में सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उन व्यक्तियों की बात करें, रगनार स्टोन फ्रिस्किटेन।
नाम क्या है? रगनान रगनार स्टोन फ्रिस रिटेन। नेक्स्ट और कौन है? जॉन टिन वर्गेन। जॉन टिन वर्गेन, जॉन टिन वर्गेन और रगनार स्टोन फ्रिस रिटेन। रगनार स्टोन फ्रिस रिटेन कहाँ के हैं भाई? ये आपके नॉर्वे के रगनार फ्रिस रिटेन ये आपके नॉर्वे के हो जाते हैं। एक से रुकिएगा भाई, ये कहाँ के हैं? ये आपके ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगर हम बात कर लें जॉन टिन वर्गेन की, ये आपके नीदरलैंड के हैं। ये नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड के निवासी थे आपके जॉन टिन वर्गेन और आपके रगनार फ्रिस्किटन जो है ये आपके नॉर्वे के निवासी थे। इनको जो है 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर हम आगे बात कर लें तो आपका जो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार। तो सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? आपकी वही आपका रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस। सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार, वह नोबेल पुरस्कार आपको रेड क्रॉस को दिया गया है। कितनी बार दिया गया है? 3 बार दिया गया है। और एक मजे की बात बता दें, 3 बार, 3 बार नोबेल पुरस्कार जो है सर्वाधिक बार मिला है। और अगर बात कर ले सर्वाधिक कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक क्षेत्र में, यहीं पे से कुछ नोट पॉइंट कर लेते हैं। नोट, एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में सर्वाधिक 3 व्यक्तियों को दिया भी जा सकता है, भाई इससे ज्यादा नहीं दिया। सर्वाधिक 3 व्यक्ति एक क्षेत्र में सर्वाधिक 3 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी जो है रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस को 3 बार अभी तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वो 3 बार कौन कौन सा है? सम इंपॉर्टेंट आपका भाई इसका 1917, 1944 एंड 1963। 1917, 1944 एंड 1963, यानी 1917, 1944 और 1963। 1963 में क्यों दिया गया था? तो 1963 में जब दिया गया तो इसका जो है स्थापना भाई, और इसकी स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की, रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में, यानी 1863 में इसकी स्थापना हुई। और 1963 में इसकी स्थापना दिवस के, जब इसकी स्थापना को 100 साल हो गए थे, तो इसकी स्थापना दिवस के रूप में जो है इसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, हम आगे के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो हमारा आगे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? हमारा अगला बिंदु जो है वह है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। अगर हम बात करें सबसे कम उम्र में, अगर ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे कम उम्र में पाने वाले, तो सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला आपकी है और उनका नाम क्या है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई से आप लोग आई थिंक परिचित होंगे। मलाला यूसुफजई वही है जिन्होंने 2014 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और नोबेल पुरस्कार इनको इनका अच्छा इनका एक और नाम पूछा जाता है कि इनका अन्य नाम क्या है, इनका उपनाम क्या है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनका जो है उपनाम क्या है? इनका गुल मकई, इनका अन्य नाम मिलता है गुल मकई। मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की थी जब ये जो है नोबेल पुरस्कार पाती हैं। तो मलाला यूसुफजई अगर पूछा जाए सर्वाधिक कम उम्र में पाने वाली महिला, तो मलाला यूसुफजई होती है जिनका अन्य नाम गुल मकई है। 17 वर्ष की उम्र में पाती हैं। अच्छा एक बात और कर लें, मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला था। कब मिला था भाई? 2014 में इनको मिला था। ठीक है ना। और मलाला यूसुफजई की ही वह पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? वी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सी? वी आर डिस्प्लेस्ड। एंड नेक्स्ट वन आई एम मलाला। आई एम मलाला एंड वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड और जो है आई एम मलाला। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पुरुष, तो अगर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष की बात की जाए, मतलब ओके, सबसे कम उम्र में पाने वाले पुरुष की बात की जाए तो लॉरेंस ब्रैग हो जाते हैं। नाम क्या हो जाता है? लॉरेंस ब्रैग। लॉरेंस ब्रैग जो थे वो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बने हैं। आपके पुरुष बने हैं, इनकी उम्र थी 25 वर्ष की। 25 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के पुरुष बने आपके लॉरेंस ब्रैग, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक उम्र में यानी सर्वाधिक उम्र में आपके नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वाधिक उम्र में, एक सर्वाधिक आप सबसे कम उम्र में याद कर लेंगे और एक सर्वाधिक आपका जो है सर्वाधिक उम्र में याद कर लेंगे। तो आपके सर्वाधिक उम्र में कौन है? सर्वाधिक उम्र में आपके पाने वाले हैं गुड एनफ। गुड एनफ आपके यूएसए के व्यक्ति थे और गुड एनफ जो है 1997 वर्ष, भाई आपके 97 ईयर्स के थे, मतलब आपके कह सकते हैं 97 मीन्स आप कह सकते हैं 97 वर्ष के थे जब इनको जो है 2019 में रसायन के क्षेत्र में इनको जो है 2019 में जो है इनको जो है रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, एक बार हम सब फिर से इन सब बातों को जो है एक बार ओके चलो इसको कंप्लीट करने के बाद हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है वह जो है अच्छा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार प्राप्त किया है नोबेल पुरस्कार। तो आपके ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 है। इन 4 व्यक्तियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 4 व्यक्तियों को भी देखते हैं भाई। आपकी पहली व्यक्ति कौन हो जाती है? पहली आपकी हो जाती है मैडम क्यूरी।
मैडम क्यूरी से आप लोग अच्छे से अवगत होंगे और मैडम क्यूरी वो पहली व्यक्ति है जो है आपका नोबेल पुरस्कार पाने में, भाई आपका नोबेल पुरस्कार 2 बार पाती हैं। मैडम क्यूरी पहली बार कब पाती हैं? 1903 में। 1903 में पहली बार पाती हैं और पाती किस लिए है? रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए पाती हैं। और ये पाती है किस क्षेत्र में था रेडियो एक्टिवता? भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में मैडम क्यूरी आपका जो है नोबेल पुरस्कार पाती हैं। और दूसरी बार मैडम क्यूरी को कब मिला था? 1911 में। 1911 में 1911 में क्या मिला? रेडियम निष्कर्षण के लिए मिला था इनको, रेडियम निष्कर्षण के लिए। और जो दूसरी बार इनको जो है रसायन के क्षेत्र में मिला था। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? इनके लिए इंपॉर्टेंट बिंदु इसलिए है क्योंकि आपको मैडम क्यूरी एक ऐसी व्यक्ति है जिनको एक बार भौतिकी के क्षेत्र में और दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहली बार कब मिला? 1903 में मिला और दूसरी बार कब मिला? 1911 में प्राप्त हुआ। पहली बार किस चीज के लिए मिला था? पहली बार रेडियो एक्टिवता के लिए मिला और दूसरी बार रेडियम निष्कर्षण के लिए मिला। ठीक है। अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें, दूसरे हमारे व्यक्ति हो जाते हैं जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन की अगर हम बात करें, जॉन बर्डीन को कब मिला था? जॉन बर्डीन को पहली बार 1956 में मिला। कब मिला? 1956 में मिला। 1956 में मिला क्यों था? ट्रांजिस्टर की खोज के लिए मिला था। ट्रांजिस्टर की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई आपके? जॉन बर्डीन। ट्रांजिस्टर की खोज के लिए आपको जॉन बर्डीन को मिला था, 1956 में मिला। और यह भौतिकी के क्षेत्र में था। कौन से क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में आपके जॉन बर्डीन को मिला, 1956 में मिला ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। दूसरी बार इनको कब मिलता है? 1972 में, यानी 19 इसके 16 साल के बाद इनको फिर से प्राप्त होता है। आपका जॉन बर्डीन को 1972 में आपको फिर से मिलता है। और ये फिर किसने मिला था? अतिचालकता के लिए। किस लिए मिला? अतिचालकता के लिए। और आपके जॉन बर्डीन एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनको 2 बार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहली बार क्यों प्राप्त हुआ था? पहली बार इनको प्राप्त हुआ था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और दूसरी बार इनको अतिचालकता के लिए प्राप्त हुआ था। पहली बार 1956 में और दूसरी बार 1972 में। अगर हम अपने अगले व्यक्ति की बात करें तो हमारे अगले थे लिनस बॉलिन आपके ऐसे तीसरे व्यक्ति रहे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को 2 बार प्राप्त किया था। पहली बार इनको कब मिला? 1954 में मिला। कब मिला? 1954 में मिला। 1954 मिला था। अच्छा, किस लिए मिला था? इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, नाभिकीय परीक्षण के लिए। इसलिए मिला था नाभिकीय परीक्षण के लिए। नाभिकीय परीक्षण के लिए आपके जो है लिनस बॉलिन पाने वाले जो है पहले व्यक्ति रहे जिनको 1954 में प्राप्त हुआ नाभिकीय परीक्षण के लिए प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। और दूसरी बार इनको जो है 1962 में प्राप्त होता है और वह एकदम बिल्कुल आपका हट के यानी शांति के क्षेत्र में प्राप्त होता है। यानी एक ऐसे व्यक्ति जिनको आपका रसायन के साथ साथ शांति के क्षेत्र में भी जो है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उनका नाम क्या है? लिनस बॉलिन है। पहली बार इनको लिनस बॉलिन को कब प्राप्त हुआ था? 1954 में प्राप्त हुआ। किस चीज के लिए प्राप्त हुआ? इनको नाभिकीय परीक्षण के लिए प्राप्त हुआ। दूसरी बार शांति के क्षेत्र में प्राप्त होता है। अगर हम बात करें तीसरे व्यक्ति की, तीसरे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको आपका नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त हुआ था? तो आपके चौथे व्यक्ति आपके हो जाते हैं फ्रेडरिक सेंगर। कौन? फ्रेडरिक सेंगर की बात करें, फ्रेडरिक सेंगर को पहली बार 1958 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1958 में प्राप्त हुआ। और जो है कि दूसरी बार 1980 में प्राप्त हुआ। पहली बार 1958 में और दूसरी बार 1980 में। एक कॉन्स्टेंस की बात देखिए, आपकी जो फ्रेडरिक सेंगर है, फ्रेडरिक सेंगर को रसायन के क्षेत्र में 2 बार प्राप्त हुआ और इसके लिए इंसुलिन के लिए, इनको इंसुलिन के लिए रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब मिला था? 1958 में और 1980 में। तो हम एक बार जो है आपके नोबेल पुरस्कार के यहाँ पे जितनी स्लाइड में हमारी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमने इसको यहाँ पे कवर अप किया है। आपके जितने जो आपके कुछ बिंदु बच रहे हैं उनको अपने हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक बार, लेकिन इसको हम क्या करें फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो आपका नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन की पहले बात कर लें। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? आपकी 1895 में हुई। किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा की गई। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के ही नाम पर इसका नाम नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपका जो आपके नोबेल पुरस्कार, ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कौन थे? तो ये आपके जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1867 में यानी 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है। अगर हम जल्दी भी बात करें, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई? 1900 में। दिया कब जाने लगा? 1901 में। पहली बार 1901 में कितने लोगों को मिला? 2 व्यक्ति। कौन कौन से थे? आपका हेनरी ड्यूनेंट थे और फ्रेडरिक पेसी थे। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी। इस प्रारंभ में जो है आपके 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो आपका साहित्य का क्षेत्र हो गया, पहला साहित्य का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र, रसायन का क्षेत्र, भौतिकी का क्षेत्र और आपका चिकित्सा का क्षेत्र। छठवां क्षेत्र आपका जो जुड़ा था, छठवां क्षेत्र का जो वो आपका छठवां क्षेत्र जुड़ा
अर्थशास्त्र का क्षेत्र जुड़ा वो कब जुड़ा था? 1967 में इसकी घोषणा हुई और 1968 में इसकी स्थापना हुई। 1969 में इसको दिया जाने लगा। पहली बार किसको दिया गया था? अच्छा, इसका पैसा देता कौन है? स्वेरियस स्विस बैंक देती है। और पहली बार यह 2 व्यक्तियों को मिला था, रगनार फ्लिंटस्टोन प्रिस्किटन और दूसरे व्यक्ति थे जॉन टी वर्गेन। जॉन टी वर्गेन ये आपके व्यक्ति रहे जिनको पहली बार प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें सबसे कम उम्र में किसको मिला था? सबसे कम उम्र में जो आपके मलाला यूसुफजई को मिला था। कितनी उम्र में? 17 साल में। सबसे अधिक उम्र में पाने वाले व्यक्ति कौन है? उनका नाम गुडेनफ है, 97 वर्ष की उम्र में मिला है। अगर बात की जाए सबसे कम उम्र में पाने वाले पुरुष का नाम क्या है, तो आपके सबसे कम उम्र में पाने वाले लॉरेंस ब्रैग है। ठीक है। अगर हम बात करें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कौन कौन है? उनका नाम बता दीजिए। मैडम क्यूरी हो गई, जॉन वर्डीन हो गए, आपके लेस बॉलिन और फ्रेडरिक सेंगर हो गए। एक व्यक्ति और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत जो है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी अगर हम बात करें, एरिक्सन है जिनको 1931 में 1931 मिला, और दूसरे आपके डैंग हैमरशोल्ड आपके जो है हो जाते हैं जिनको 1961 में जो है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाना बंद हो गया? तो आपका 1974 से नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाना बंद हो गया। आई होप आपको ये जो जानकारी नोबेल पुरस्कार के बारे में दी गई है यह आपको पसंद आएगी, और जो है आप सभी जो है इसको जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।